Hello everyone, good morning my dear students. Today we will revise the first B and first C exercise of the first chapter review. So let's start from the preparatory assignment number 2. And the first question is, change 14 by 5 and 72 by 10 into mixed fractions. स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 फ्रैक्शंस गिवन है, हमने इनको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में चेंज करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हम इनको 1 by 1 डिवाइड करके देखेंगे। जैसे 14 by 5 है तो 14 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 10, रिमाइंडर आ जाएगा 4। और 72 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 7 70, रिमाइंडर आ गया 2। तो स्टूडेंट्स, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शंस को लिखना कैसे है, वो फॉर्म है हमारी ये वाली। सबसे पहले हम लिखेंगे कोशिएंट, न्यूमरेटर में रिमाइंडर, डिनोमिनेटर में होल नंबर या आपका जो डिवाइज़र होगा वो। ओके स्टूडेंट्स, तो कोशिएंट क्या है हमारा 2, रिमाइंडर 4 अपॉन नीचे होल नंबर या डिवाइज़र 5। ये क्या आ जाएगा हमारा 2 4 by 5। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है 7, न्यूमरेटर में रिमाइंडर 2 अपॉन हमारा जो होल नंबर या डिवाइज़र होगा वो 10। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमारे पास नंबर गिवन है 2 by 7 5 by 7। आपने चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो स्टूडेंट्स, इसके डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो इसके लिए आप न्यूमिनेटर चेक करोगे। न्यूमिनेटर में 2 स्मॉल है एंड 5 लार्ज है, तो 5 ग्रेटर है 2 से। अगर डिनोमिनेटर में सेम है तो आप न्यूमिनेटर में देखोगे और न्यूमिनेटर में जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी आपका बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे इसमें से 2 और 5 में से 5 ग्रेटर है तो 5 by 7 आपका फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगा देन 2 by 7। ओके स्टूडेंट्स, एंड इन द नेक्स्ट है आपके पास न्यूमिनेटर में आपके पास 6 न्यूमिनेटर सेम है दोनों में, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सो हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में जो लार्ज होगा वो हमारा स्मॉलर होगा। तो स्टूडेंट्स, न्यूमिनेटर अब 6 सेम है, डिनोमिनेटर 17 लार्ज है बट 13 लेस है इससे। लेकिन ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में जो जितना बड़ा होता है उतना ही दूसरे से स्मॉल होगा। इट मीन्स हमारा 6 by 17 जो है वो लेस होगा देन 6 by 13। 6 by 13 हमारा ग्रेटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास 47 by 9 और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कैसे ओपन करोगे? इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 5 45, देन प्लस कर दोगे रिमाइंडर को प्लस 2। 9 5 45 प्लस 2 47, इट बिकम्स 47 by 9। तो राइट पे भी 47 by 9 एंड लेफ्ट पे भी, इट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 0.7 और 0.70। स्टूडेंट्स, 0 अगर पॉइंट से पहले होती तो इनमें डिफरेंस होता, बट अब बाद में है तो दे आर इक्वल। 0 हम लास्ट में चाहे 2 zeros लगा दें वो इक्वल ही रहेंगी हमारे पास, बिकॉज ये पॉइंट के बाद है, डेसिमल के बाद है। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग के लिए आप सबसे पहले सबसे लार्ज नंबर लिखोगे इनमें से। तो स्टूडेंट्स, इनका डिनोमिनेटर सभी का सेम है, न्यूमिनेटर चेक कर लोगे। न्यूमिनेटर में जो सबसे बड़ा है वही फ्रैक्शन जो है हमारा लार्ज फ्रैक्शन होगा। तो इनमें से हमारा लार्ज फ्रैक्शन कौन सा है स्टूडेंट्स? 5 7 8 3 10। 10 by 11, तो सबसे बड़ा 10 by 11 है वो लिखेंगे। देन उससे स्मॉल क्या है 8 by 11 एंड देन 7 by 11, 5 by 11 एंड इन द लास्ट 3 by 11। ओके स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को आप डिसेंडिंग में अरेंज कर दीजिए, फ्रैक्शंस भी वैसे ही अरेंज हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग में अरेंज करने के लिए क्या करोगे? आपके पास
डेसिमल से पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 2। डेसिमल के पहले सभी में 2 है। तो डेसिमल के बाद कौन सा है हमारे पास? यहाँ पर 5 5 0 0 0। तो स्टूडेंट्स हमें इसे असेंडिंग में चेंज करना है, तो असेंडिंग में हम सबसे पहले सबसे स्मॉल लिखेंगे। तो इनमें से सबसे स्मॉल कौन सा है? डेसिमल के बाद इसमें तो 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इन दोनों में से कोई नहीं होगा। डेसिमल के बाद 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। अब डेसिमल के बाद 100th पे आपके पास क्या आ रहा है? ये 10th और ये 100th प्लेस। 100th पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 5 है। तो 0 वाला जो होगा हमारा सबसे स्मॉल होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2.005 एंड द नेक्स्ट इज 2.05 and then 2.051, then 2.5 and 2.501। ओके स्टूडेंट्स, आपने इनको अरेंज करना है। डेसिमल के पहले अगर सेम है तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को चेक कर लें। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 9/17 - 11/17 + 8/17। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर तीनों में सेम है, तीनों फ्रैक्शंस में, तो इनका तीनों का एलसीएम हमारा सेम ही आ जाएगा 17। और न्यूमिनेटर को हम डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। 9 - 11 + 8। अब हमारे पास 8 और 9 दोनों प्लस के हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 9 + 8 17 - 11। 17 में से आपने 11 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, डिवाइड बाय 17। 17 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 17 - 11 = 6। इट बिकम्स 6/17। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर दिस? Now the fifth question is, if a dozen plates cost ₹480, what will be the cost of 7 plates? Students, हमारे पास 1 dozen plates की cost है 480। 1 dozen means 12 plates, means 12 plates की हमारे पास cost दी हुई है ₹480। तो हम 1 plate की अगर फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे? 12 प्लेट्स की है ₹480, कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट क्या हो जाएगी हमारे पास? ₹480 डिवाइड बाय 12 एंड इट बिकम्स ₹40। एंड देन हमें पता करनी है 7 प्लेट्स की कॉस्ट। हैंस द कॉस्ट ऑफ 7 प्लेट्स इज इक्वल्स टू, अब एक की पता चल गई, ज़्यादा की पता करनी है 7 की, तो कर देंगे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ₹40 मल्टीप्लाई बाय 7, इट बिकम्स ₹280। Okay students, so cost of 7 plates is ₹280। and the sixth question is 4 weeks is equals to dash days। हमारे पास blanks हैं, ये to given। तो स्टूडेंट्स 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो 4 weeks is equals to 7 multiply by 4 is equals to 28 days। okay students, 420 seconds is equals to dash of minutes। कितने मिनट्स होते हैं स्टूडेंट्स? 1 minute is equals to 60 seconds। so आप 420 seconds पे कितने मिनट्स आ जाएंगे आपके? 7 minutes। 7 multiply by 60, it becomes 420 seconds। clear? and the 7th question is change 3 days 8 hours to hours। आपके पास 3 days 8 hours को hours में कन्वर्ट करना है। 1 day is equals to 24 hours, 3 days is equals to 3 multiply by 24। 1 day में 24 hours होते हैं, तो 3 days में कितने होंगे? 3 multiply by 24, it becomes 72 hours। it means 3 days 8 hours is equals to, आपके पास पहले डेज और आवर्स गिवन थे, आपने इनको आवर्स में कन्वर्ट करना है। 3 डेज़ के आगे हमारे पास 72 आवर्स और 8 आवर्स और भी गिवन है, प्लस कर देंगे उनको। 72 आवर्स प्लस 8 आवर्स इट बिकम्स 80 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड द 8th क्वेश्चन इज देयर इज एड सम 25 kg 75 kg 250 ग्राम एंड 375 ग्राम। स्टूडेंट्स ऐड करने के लिए इसे आपने क्या करना है?
सेम यूनिट्स के नीचे सेम ही यूनिट होनी चाहिए। जैसे ये किलोग्राम है तो किलोग्राम के नीचे आप किलोग्राम वाले ही डिजिट्स लिखोगे, किलोग्राम की ही यूनिट लिखोगे, और ग्राम वालों के नीचे ग्राम वाली ही यूनिट लिखोगे एंड देन उनको ऐड कर देंगे। क्लियर? 0 + 0 + 5 5, 7 + 5 12, 2 is at here 1 carry, 2 + 1 3, 3 + 3 6, then kilogram की 5 + 5 10, 0 is at here 1 carry, 7 + 2 9 + 1 10, it becomes 100 kilogram 625 gram. Clear? Now come on to question number 9. 72 kilogram 680 gram minus 17 kilogram 125 gram. Students सेम किलोग्राम के नीचे किलोग्राम की यूनिट लिखनी है और ग्राम के नीचे ग्राम की यूनिट लिखनी है। जो आपके पास गिवन नहीं है तो आप वहाँ पे 0 0 मेंशन कर लो, ठीक है। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, इसके लिए हम यहाँ पे बोरो लेंगे। यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 7 और यहाँ पे आ जाएगा 10. 10 - 5 is equals to 5. 7 - 2 is equals to 5. 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5. देन किलोग्राम के लिए 2 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप बोरो लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 12. 12 - 7 is equals to 5. 2 - 1 equals to 1. Okay students, now the next question is multiplication. 18 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6. आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है और यूनिट्स राइट कर देनी है। 9 × 6 = 54. 4 is at here 5 कैरी 4, यहाँ पे मिलीमीटर आ जाएगा। 8 × 6 = 48 + 5, it becomes 53. 3 is at here 5 carry, 6 × 1 = 6 + 5 11, it becomes 113 centimeter 4 millimeter. Okay students, clear this? And the next question is 486 kilogram 600 grams divide by 12. आपने इनको 12 से डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे करोगे? 12 के टेबल में 48 आता है ना, 12 4s, वेरी गुड, 12 4s 48. सब यहाँ पे 0 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ से हमारे पास 6 आएगा। 6 12 के टेबल में नहीं आता है तो हम 0 लगा देंगे क्वेश्चन में और किलोग्राम यूनिट इसके बाद ही लगा देंगे। जब हमारे पास ये ख़त्म हो जाएंगे किलोग्राम वाले तो हम किलोग्राम यूनिट वहीं पे लगा देंगे, देन ग्राम स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास अगेन 6 आएगा, 66 नहीं आता लेकिन 12 5s 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, अगेन 0 आ गया, अगेन 12 5s 60 और 0 रिमाइंडर, 0 इज एट ऑल्सो, और ये हमारा आ जाएगा ग्राम में। ओके स्टूडेंट्स, it becomes 40 kilogram 550 grams. Now true false, 49 kilogram 52 gram is equals to 4952 grams. Students, no, 1 kilogram is equals to 1000 grams, so it is wrong, it is false. 81 centimeter is equals to 8 meter 1 centimeter. It's also false because 1 meter is equals to 100 centimeter. Okay students, next is fill in. 1/3 of 18, 1/3 multiply by 18, ये cancel out हो जाएंगे, 6 3s 18, it becomes 6 1s 6. And the next is among 2/3, 5/12, 11/12, 5/9, 5/14 and 7/12 the like fractions are. स्टूडेंट्स, इनमें से like fractions कौन से हैं? like fractions में इनका डिनोमिनेटर सेम है, ये देखिए 5/12, 11/12, 7/12. Clear students? Now come on the next question, question number 14. 3/7 of a bottle is full. स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बॉटल है, उसका 3/7 फ्रैक्शन जो है वो फुल है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉटल इज एम्प्टी? कितना फ्रैक्शन है बॉटल का जो एम्प्टी है, मीन्स खाली है। सो पार्ट ऑफ बॉटल इज फुल, कितना फुल है? 3/7, और नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है हमारे पास? 1। तो स्टूडेंट्स
द फ्रैक्शन ऑफ द बॉटल इज़ एम्प्टी क्या आ जाएगा, 1 में से हम इस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस 3/7 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 7 इसका, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 एंड द फ्रैक्शन ऑफ द बॉटल इज एम्प्टी इज 4/7. Okay students, clear this concept? Hope you cleared this and please try these for the preparation of your unit test. Thank you. Have a nice day.